हेलो स्टूडेंट्स, मैं साहिल आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल नौजवान भारत एकेडमी पर। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमने पिछली क्लास में डिस्टेंस और डायरेक्शन का बेसिक किया था और उस बेसिक का यूज करते हुए हमने डायरेक्शन के कुछ क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए थे। आज हम डिस्टेंस के कुछ क्वेश्चंस अटेम्प्ट करके देखेंगे और डायरेक्शन के भी कुछ अप लेवल्स के क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे। अगर आपने हमारी वो पिछली वीडियो नहीं देखी हो तो हमने डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे रखा है, आप वहां से जाकर भी उस वीडियो को देख सकते हैं। तो हम बिना देरी करते हुए अपनी क्लास को आगे बढ़ाते हैं। तो क्वेश्चन है हमारा, फ्रॉम पॉइंट ए राजू वॉक्स 20 मीटर टू द नॉर्थ। एक पॉइंट है ए जहां से राजू 20 मीटर नॉर्थ की तरफ चलता है, देन टर्न्स लेफ्ट, फिर वो लेफ्ट मुड़ता है एंड वॉक्स 20 मीटर टू रीच एट पॉइंट बी, और 20 मीटर चलता है एक पॉइंट बी पर पहुंचने के लिए। फाइंड डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। तो हमें ए और बी के बीच का डिस्टेंस बताना है। तो सबसे पहले हमने ये एक पॉइंट मान लिया ए। यहां से वो रखा कि राजू वॉक्स 20 मीटर टू द नॉर्थ, तो हमने राजू को 20 मीटर नॉर्थ डायरेक्शन में चला दिया है। 20 मीटर नॉर्थ डायरेक्शन हमारी ऊपर होती है, तो हमने ऊपर 20 मीटर चला दिया। उसके बाद बोल रहा है देन ही टर्न्स लेफ्ट एंड वॉक्स 20 मीटर। हमें पता है कि जब लेफ्ट मुड़ते हैं तो इसका लेफ्ट का मतलब क्या होता है, एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज यानी कि घड़ी की उल्टी दिशा में मुड़कर वो 20 मीटर चलता है। हमने लिख दिया घड़ी की उल्टी दिशा में मुड़कर 20 मीटर चलता है और पॉइंट बी पर पहुंच जाता है, और पॉइंट बी पर पहुंच गया। वो हमसे डिस्टेंस पूछ रखा है ए से बी का, ए से लेकर बी तक का ये डिस्टेंस हमको बताना है। तो यहां से हमारा ये क्या बन गया, राइट एंगल ट्रायंगल। क्योंकि हमें पता है जब भी कोई आदमी लेफ्ट या राइट मुड़ता है वो 90 डिग्री के एंगल पर मुड़ता है, तो ये 90 डिग्री का एंगल है और ये हमारा राइट एंगल ट्रायंगल हो गया। इस राइट एंगल ट्रायंगल में हमें हाइपोटेन्यूज निकालनी है। जो लंबे वाली साइड होती है वो हमारी हाइपोटेन्यूज होती है, जिसका फॉर्मूला क्या होता है हाइपोटेन्यूज निकालने का, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू में परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। ये हमारी पाइथागोरस थ्योरम होती है, इससे हम हाइपोटेन्यूज अपना निकाल लेंगे। तो हाइपोटेन्यूज के लिए हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर परपेंडिकुलर 20 और बेस भी 20, 20 का स्क्वायर प्लस 20 का स्क्वायर। यहां से हमारा आ गया हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू में 400 प्लस 400, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू 800। 800 यहाँ पर स्क्वायर है, हमें स्क्वायर हटाना है क्योंकि हमें हाइपोटेन्यूज निकालना, तो हमने दोनों तरफ रूट कर दिया। दोनों तरफ रूट करने से रूट से ये स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो हाइपोटेन्यूज आ गई रूट 800। लेकिन रूट 800 हमारा ऑप्शन में नहीं है, ऑप्शन में हमारा है 20 रूट 2। 800 से 20 रूट 2 कैसे आएगा, 800 को हम क्या लिख सकते हैं, 400 मल्टीप्लाई 2। ये हम 800 को लिख सकते हैं, 400 किसका रूट होता है 20 का, तो 400 को हम रूट से बाहर निकाल कर लिख लेंगे 20 रूट 2। तो हमारा आंसर क्या हो गया 20 रूट 2। तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। तो आइए अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ए मैन फ्रॉम पॉइंट ए वॉक्स 20 मीटर टू द नॉर्थ। एक आदमी है जो कि ए पॉइंट से 20 मीटर नॉर्थ की तरफ चलता है एंड वॉक्स 40 मीटर अगेन टर्न्स लेफ्ट, फिर वो वहां से लेफ्ट मुड़ता है और 40 मीटर चलता है, टर्न्स लेफ्ट एंड वॉक्स 20 मीटर, वह दोबारा लेफ्ट मुड़ता है और 20 मीटर चलता है। एट लास्ट में ही टर्न्स राइट, वो राइट मुड़ता है और 20 मीटर चलता है और एक पॉइंट बी पर पहुंच जाता है। ये हमको दे रखा है। अभी हमको निकालना क्या है, फाइंड डिस्टेंस एंड डायरेक्शन फ्रॉम पॉइंट ए टू बी। ए से बी की तरफ हमें डायरेक्शन भी बतानी है कि बी जो पॉइंट है वो ए से किस डायरेक्शन में है, और हमें डिस्टेंस भी निकालना है। हमसे इस बार दोनों चीजें पूछ ली गई है। तो हमें क्या करना है, हमने एक पॉइंट मान लिया यहां पर ए। उसके बाद बोल रखा है फ्रॉम पॉइंट ए वॉक्स 20 मीटर टू दी नॉर्थ। वो जो आदमी है वो 20 मीटर नॉर्थ की तरफ चला, तो हमें पता है कि नॉर्थ ऊपर की तरफ होता है, हमने लिख लिया 20 मीटर नॉर्थ एंड टर्न्स लेफ्ट एंड वॉक्स 40 मीटर। उसके बाद लेफ्ट मुड़ता है, लेफ्ट का मतलब एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, घड़ी के उल्टी दिशा में हमने मोड़ दिया। अगर हमने इतना 20 लिया तो लगभग इसका डबल हमने 40 ले लेना है। यहां तक हमारा हो गया 40 मीटर। इसके बाद अगेन टर्न्स लेफ्ट एंड वॉक्स 20 मीटर, वो दोबारा लेफ्ट मुड़ता है मतलब एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो वो नीचे मुड़ेगा और 20 मीटर चलेगा लगभग इसके बिल्कुल वेस्ट डायरेक्शन में। तो यहां तक हो गया हमारा 20 मीटर। अभी हमको बोल रखा है एट लास्ट ही टर्न्स राइट एंड वॉक्स 20 मीटर।
लास्ट में वो राइट मुड़ता है और 20 मीटर चलता है। राइट मतलब क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, घड़ी वाली डायरेक्शन में इस तरफ वो राइट मुड़ता है यहाँ से और 20 मीटर चलता है और पॉइंट बी पर पहुंच जाता है। ये यहाँ पर पहुंच गया पॉइंट बी पर। अभी हमसे पूछ क्या रखा है, फाइंड डिस्टेंस एंड डायरेक्शन फ्रॉम पॉइंट ए टू बी। ए से लेकर बी तक का हमें डिस्टेंस निकालना है और ए से बी की तरफ बी ए से किस डायरेक्शन में है हमें ये निकालना है। यहाँ से हमें क्लियर दिख रहा है कि ए, यहाँ पर अगर हम डायरेक्शन बनाते हैं तो ये हमारी कौन सी डायरेक्शन आती है, वेस्ट। तो हमें डायरेक्शन पता चल गई कि हमारी डायरेक्शन है वेस्ट। अभी हमें डिस्टेंस निकालना है। अगर ये डिस्टेंस हमारा 40 है तो ये डिस्टेंस भी हमारा क्या होगा, 40 मीटर, और ये हमें 20 मीटर दे ही रखा है। तो टोटल ए से लेकर बी तक का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हमारा कितना आ गया, 60 मीटर। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 60 मीटर वेस्ट। तो इस तरीके से हम इन क्वेश्चंस को सोल्व कर सकते हैं। तो आइए अब हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सीमा वॉक्स 7 मीटर टू द साउथ ईस्ट। सीमा जो है वो 7 मीटर साउथ ईस्ट की तरफ चलती है एक पॉइंट से, फ्रॉम पॉइंट ए नाम का एक पॉइंट से है जहां से सीमा साउथ ईस्ट की तरफ 7 मीटर चलती है। देन वॉक्स 14 मीटर टू द वेस्ट, फिर वह वेस्ट की तरफ मुड़ती है और 14 मीटर चलती है। देन वॉक्स 7 मीटर टू द नॉर्थ वेस्ट, फिर वो 7 मीटर नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में चलती है। इन लास्ट शी वॉक्स 4 मीटर टू द ईस्ट, लास्ट में वह 4 मीटर ईस्ट डायरेक्शन में चलती है। एंड रीच एट पॉइंट बी, और एक पॉइंट है जिसका नाम है बी, वहां पर पहुंच जाती है। फाइंड डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी, हमें ए से लेकर बी तक का डिस्टेंस निकालना। तो हम अपने क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हमने मान लिया एक पॉइंट है ए। सीमा वॉक्स 7 मीटर टू दी साउथ ईस्ट डायरेक्शन, 7 मीटर साउथ ईस्ट। यहाँ से हमारा साउथ ईस्ट किस तरफ होगा, साउथ हमारा नीचे होता है और ईस्ट हमारा इधर होता है, तो साउथ ईस्ट डायरेक्शन हमारी ये होगी। तो सीमा यहाँ से हमारी साउथ ईस्ट डायरेक्शन में चली और कितना चली, 7 मीटर। तो हमने बना दिया 7 मीटर साउथ ईस्ट डायरेक्शन में वो चली और यहाँ पर पहुंच गई। उसके बाद बोल रखा है देन वॉक्स 14 मीटर टू द वेस्ट, यहाँ से वह वेस्ट की तरफ मुड़ती है। वेस्ट की तरफ मतलब यहाँ से हमारी वेस्ट डायरेक्शन किस तरफ होगी, इधर होगी वेस्ट डायरेक्शन, तो वेस्ट की तरफ वो मुड़ती है और 14 मीटर चलती है। यहाँ से हमने उसको वेस्ट की तरफ मोड़ा और 14 मीटर चला दिया। उसके बाद बोल रहा है देन वॉक्स 7 मीटर टू दी नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन, वह फिर नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में मुड़ती है 7 मीटर नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में। तो यहाँ से हमारी नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन कौन सी आ गई, ये हमारा नॉर्थ, ये वेस्ट और ये बीच वाली हमारी नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में कितनी, 7 मीटर। तो यहाँ तक आ गई हमारी 7 मीटर। ये 7 मीटर इसके बिल्कुल पैरेलल होगी क्योंकि ये यहाँ से इस डायरेक्शन में मुड़ रही थी और ये यहाँ से नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में मुड़ रही है। तो इसके लगभग ये और ये साइड आपस में पैरेलल होगी और ये साइड आपस में पैरेलल और इक्वल होगी। इसके बाद हमको दे रखा इन लास्ट शी वॉक्स 4 मीटर टू दी ईस्ट डायरेक्शन, लास्ट में वह 4 मीटर ईस्ट डायरेक्शन की तरफ मुड़ती है। तो यहाँ से हमारी ईस्ट डायरेक्शन किस तरफ होगी, इस तरफ। तो इस तरफ यहाँ से हमने 4 मीटर उसको मोड़ दिया है और वह पॉइंट बी के ऊपर पहुंच गई है। तो अब हमसे पूछ क्या रखा, फाइंड डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी, हमें ए से लेकर बी तक का डिस्टेंस निकालना है। हमारा यहाँ से लेकर ये पॉइंट हमने कोई मान लिया सी पॉइंट है, ए से लेकर सी तक का डिस्टेंस कितना, जितना ये है नीचे वाला 14 मीटर, इतना ये होगा। तो ए से लेकर सी तक का डिस्टेंस है हमारा 14 मीटर। उसके बाद हमें क्या पता है, जो ये एक पॉइंट है सी बी, सी से लेकर बी तक का डिस्टेंस कितना है हमारा 4 मीटर है। हमें निकालना क्या है, ए बी। अगर हम ए सी में से सी बी निकाल देते हैं तो हमारा क्या बच जाएगा, ए बी डिस्टेंस बच जाएगा। तो ए बी हमको डिस्टेंस निकालना है, तो हमने ए सी में से सी बी को माइनस कर दिया, 14 माइनस 4, तो हमारा क्या आ गया 10 मीटर। तो हमने डिस्टेंस बताना था, हमने डिस्टेंस बता दिया 10 मीटर। या फिर हमसे डायरेक्शन पूछ लेते कि ए से बी किस डायरेक्शन में है, तो ए से बी किस डायरेक्शन में है, वेस्ट डायरेक्शन में है। तो इस तरीके से हम अपने क्वेश्चंस को सोल्व कर सकते हैं। तो आइए अब हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द हावर हैंड ऑफ ए क्लॉक इज इन नॉर्थ एट 4:30, 4:30 पे जो हमारी हावर हैंड है वो नॉर्थ डायरेक्शन में है। देन फाइंड डायरेक्शन ऑफ मिनट हैंड एट 7 o'clock, तो 7 बजे जो मिनट हैंड है उसकी डायरेक्शन क्या होगी। तो इस क्वेश्चन में हमें क्या करना है, सबसे पहले हमने एक क्लॉक बना लेनी है।
हमने एक क्लॉक बना ली। हमने एक क्लॉक बना ली, बोल रखा है कि 4:30 बजे हुए हैं और 4:30 बजे जो हावर हैंड है वो नॉर्थ डायरेक्शन में है। यहाँ पर हमारी हावर हैंड 4:30 बजे किस डायरेक्शन में होती है, यहाँ पर होती है, और ये डायरेक्शन हमारी कौन सी होती है, नॉर्थ नहीं साउथ ईस्ट, ये हमारी साउथ ईस्ट डायरेक्शन होती है। तो साउथ ईस्ट डायरेक्शन से हमने 135 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घुमाकर नॉर्थ बता रखा है। एंटी क्लॉकवाइज घुमाकर हमने क्वेश्चन में नॉर्थ बता रखा है। हमारी रियल में तो कौन सी डायरेक्शन में होती है, साउथ ईस्ट डायरेक्शन में होती है, लेकिन हमको 135 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाकर हमको नॉर्थ दे रखा है। और इसी तरीके से हम 7 बजे जो हमारी मिनट हैंड है, 7 बजे हमारी मिनट हैंड किस डायरेक्शन में होती है रियल में, 7 बजे हमारी मिनट हैंड रियल में नॉर्थ डायरेक्शन में होती है। तो हमें क्या करना है, नॉर्थ से भी उसको भी हमने 135 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, सेम डायरेक्शन में घुमा लेना है। इसको हम 135 डिग्री घुमाएंगे तो ये हमारा यहां पर आएगी घड़ी की सुई, और ये हमारी कौन सी डायरेक्शन होती है, नॉर्थ साउथ वेस्ट ईस्ट, ये हमारी साउथ वेस्ट डायरेक्शन होती है। तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को आंसर कर सकते हैं कि हमारी घड़ी की सुई 7 बजे जो हावर हैंड है वो किस डायरेक्शन में होगी, साउथ वेस्ट डायरेक्शन में। इसी तरीके से हमें हावर हैंड की देकर हमसे मिनट हैंड की पूछी जा सकती है, और मिनट हैंड की देकर हमसे हावर हैंड की भी पूछी जा सकती है। तो इस तरीके से हम क्लॉक बनाकर जितना भी क्लॉकवाइज या जितना भी एंटी क्लॉकवाइज घड़ी की सुई रियल से जो क्वेश्चन में दे रखी जितनी भी, तो उम्मीद है आपको हमारा सिखाया हुआ समझ में आया होगा। अगर आपको इस टॉपिक से रिलेटेड या किसी भी टॉपिक से रिलेटेड जो भी हमने करवाए हैं उसमें कोई क्वेरी हो या फिर कोई प्रॉब्लम लेनी हो तो इस मोबाइल नंबर पर आप हमसे कांटेक्ट करके नोट्स भी ले सकते हैं और प्रॉब्लम भी ले सकते हैं। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और ऐसी ही वीडियोस के लिए हमारे यूट्यूब चैनल नौजवान भारत अकेडमी के साथ बने रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। जय हिंद, जय भारत।